देखिए यहाँ पर कुछ फलन लिखे हुए हैं, इनका हमें अवकलन करना है। तो आपको ये पता होगा कि ये आपको बताया गया है कि अगर चर की पावर चर हो या जैसे इसमें है पावर में अगर है तो इनमें सबसे पहले अवकलन करने के लिए आपको लाग लेना पड़ेगा। इस सवाल को तो आप 1-1.5 मिनट में कर लोगे, ये कम से कम 3 मिनट में कर पाओगे, इसको 3-4 मिनट में कर पाओगे। लेकिन अगर हमें पूरा पेपर हल करना है जिसमें मतलब अभी जो बीच में संशोधन हुआ था उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने थे, तो अगर फिर जो पैटर्न आया है उसमें 5 बहुविकल्पी है, तो 5 में कम से कम आप अगर 3 प्रश्न ऐसे हैं जिनका बिना पेन चलाए कैलकुलेशन कर सकते हैं तभी आप पूरा पेपर कर पाएंगे। तो देखिए जैसे कि इसका अवकलन क्या आएगा आपका, इसका अवकलन आएगा x की पावर x 1 प्लस log x। तो आपने सोचा होगा कि इसको हमने रटा है, तो आप कितने प्रश्न रट लोगे। मान लो कि हमने रटा ही है तो आप कितने प्रश्नों के उत्तर ऐसे रट लोगे, लेकिन हमने रटा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें ट्रिक लिख रहे हैं, dgx m की पावर n का अवकलन अगर करना है तो उसका आंसर आता है m की पावर n डैश log m प्लस n बटे m और m डैश। इस सूत्र से हमने आंसर इतनी जल्दी इसका लिखा और इसका अवकलन भी यही आएगा, भी हम आपको करके दिखाएंगे। चलिए इसका हमने कैसे लिखा, आते हैं dgx x की पावर x बराबर ये m है ये n है, तो m की पावर n तो x की पावर x। फिर कहता है कि n डैश x यानी ये m है ये n है, तो n डैश का मतलब n वाले का अवकलन करो, डैश का मतलब एक बार, तो x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा 1 होगा, तो 1 हमने लिख दिया। फिर log m, तो m की जगह कितना x लिख दिया, प्लस n बटे m, तो x बटे x जो n का मान है वही m का मान है। फिर m डैश है तो m की जगह कितना x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1, इस x से x कट गया, तो x की पावर x और log x प्लस 1 ये इसका अवकलन आ गया। लेकिन आप इस बीच का प्रयोग अवकलन करने को आए तो नहीं करेंगे। अगर बहुविकल्पी प्रश्न हो तो आपको सीधे ऐसे कर देना है, कोई भी dgx m की पावर n के अवकलन वाला कोई भी सवाल हो। अब इंटर के बाद आपको जितनी भी परीक्षाएं देनी है वो सभी ऑब्जेक्टिव ही देनी है, तो कोई भी m की पावर n के अवकलन का होगा तो आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे आते हैं इस पर देखते हैं प्रयोग करके हम। ये तो हमने पहले क्वेश्चन पर प्रयोग किया और उत्तर लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन पर प्रयोग करते हैं dgx log x की होल पावर log x है, ये m है ये n है, तो क्या होगा ये m की जगह log x है और n की जगह भी log x है। तो ये भी जरूरी नहीं कि जो m का मान हो वही n का मान हो, m का मान दूसरा हो सकता है, n का मान दूसरा हो सकता है, उस पर भी ये सही होगा। तो ये पहले होगा m की पावर n, तो यानी log x की होल पावर log x हो गया। फिर क्या है n डैश, तो n की जगह कितना है log x, तो n डैश का मतलब log x का अवकलन 1/x, फिर log और m की जगह कितना है log x, तो log x आपका इतना हो गया, कितना m की पावर n डैश log m प्लस ये m है ये n है, तो n बटे m, तो यहाँ n और m दोनों के मान समान है, log x बटे log x। फिर आपका क्या है इनटू में m डैश है, इनटू में क्या है m डैश, तो m का मान log x है यानी log x का अवकलन 1/x। तो देखिए इस log x से log x कट गया, तो इसका आंसर क्या आ गया log x की होल पावर log x और 1/x log x और प्लस 1/x। चाहे तो 1/x एलसीएम ले और 1/x बाहर कर दे तो हो जाएगा 1/x log x की होल पावर log x, तो 1/x एलसीएम लेके बाहर कर दिया तो अब क्या बचा log x और प्लस 1, ये इसका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से इसको भी हल करेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो m का मान हो वही n का मान हो तब ये सूत्र का प्रयोग आप कर पाएंगे।
यम का मान दूसरा और यन का मान दूसरा हो, तब भी आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं और आप अपना काफी समय बचा सकते हैं। यानी कि जो प्रश्न आप 3 या 4 मिनट में कर पाएंगे वो अगर 1 मिनट में भी कर लेते हैं तो आपका काफी समय बचेगा। तो यदि समझ में आया है तो इसका अवकलन क्या आएगा इससे निकाल के बताना है। बाकी अगर अवकलन करने को आए तो देखिए कैसे किया जाएगा, कितना टाइम आपका लगेगा। जैसे पहले का करना है तो सबसे पहले हमने माना y बराबर माना x की पावर x। अब जब चर की पावर चर है तो आपको लाग लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में लाग लेंगे। दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, log y बराबर log x की पावर x। तो log y बराबर आपका हो गया log m की पावर n का सूत्र n log m। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए सबसे छोटा तीनों में ये है, उसमें भी कितना समय लगेगा आपको समझना होगा और इन दोनों में तो काफी समय लगेगा। ये सभी सवाल आपके इंटर की विविध प्रश्नावली के हैं, जितने भी सवाल हैं और भी आप सवालों में इनका उपयोग करके देख सकते हैं। तो अब करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ddx ऑफ log y बराबर ddx ऑफ x log x। तो log x का क्या होता है 1/x, तो log y का 1/y। यहां पर चर x है, यहां पर y है, तो फिर से करना पड़ेगा अवकलन। तो y का हो जाएगा dy/dx। अगर क्या होता यहां पर x है यहां पर भी x होता तो दोबारा अवकलन ना करना पड़ता। अब यहां पर दो फलन है, दो फलनों के अवकलन का सूत्र लगाना पड़ेगा। पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन 1/y dy/dx। x log x का अवकलन 1/x प्लस log x। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, log x से x कट गया तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, y भाग में है y गुणा में जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा, x की पावर x 1 प्लस log x। तो इस तरीके का सवाल बहुविकल्पी अगर नहीं होगा, अगर ये सवाल आएगा तो 2 नंबर का होगा जाएगा। इस तरीके के सवाल 5 नंबर के भी आते हैं। तो बहुत सारे सवाल 100 नंबर के पेपर में कम से कम 35-40 नंबर के सवाल तो ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तुम्हें पहले से पता होता है। जैसे इस तरीके का कोई सवाल आए तो आपने जो हल करके निकाला है और ट्रिक से निकालिए, दोनों उत्तर मेल खा रहे हैं तो आपका सही है। आप व्यू द्वारा कोई भी समीकरण हल करना हो तो उसके उत्तर आपको पहले से पता होते हैं कि जो उत्तर निकले एक्स वाई जेड के उन समीकरणों में रखो, संतुष्ट करें तो सही है। अगल बगल आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी दीर्घवृत्त किसी भी वृत्त का समाकलन द्वारा आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, इनका उत्तर पहले से पता होता है। और 8-10 प्रकार के समाकलन के प्रकार 8-10 प्रकार के जो होते हैं अलग अलग, उनका उत्तर भी आप ट्रिक के द्वारा जान सकते हैं। मतलब अगर 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तब ये शर्त है, अगर 20 बहुविकल्पी प्रश्न एक नंबर के आते हैं तो 20 में कम से कम ना तो 10 ऐसे होने चाहिए जिनमें आपको पेन ना चलाना पड़े। क्योंकि एक नंबर के अगर 20 बहुविकल्पी प्रश्न आए तो 20 जब प्रश्न करोगे आप, एक प्रश्न में अगर 3 मिनट का समय लोगे तो केवल 20 मिनट प्रश्न हल करने में आपका 1 घंटा चला जाएगा, 80 नंबर का पेपर बचेगा। तो अगर इंटर में आप बच भी जा रहे हैं, क्योंकि पिछली साल जो है जैसा पैटर्न था तो उसमें 20 बहुविकल्पी फर्स्ट ईयर के दिए थे, लेकिन अगर 5 भी आ रहे हैं तो आगे जो आपको परीक्षाएं देनी होंगी वो सब ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं देनी है। तो हमें काफी टॉपिक ऐसे होने चाहिए जिनकी हमें उत्तर बिना हल किए आप पता कर सकें। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के जो क्वेश्चन हो, इसके पहले हमने कम से कम 10 वीडियो इंटरमीडिएट से ही संबंधित ट्रिकों के बना रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं।